ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं अभिषेक मौर्य लेके चलता हूं आपको केमिस्ट्री की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। तो बेटा पिछले लेक्चर में क्लास 9th के सीरीज में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख लिया है कि उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसको मैटर बोला जाता है, किसको नहीं बोला जाता है। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखे और छोटे छोटे प्रॉपर्टी को हम लोगों ने समझा है। अब हम लोग इस स्टेज पे आ गए हैं कि जो एक मैटर का स्टेट होता है उसके प्रॉपर्टी को 1 by 1 स्टडी किया जाए। जैसे सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ कितने होते हैं, क्या होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लिक्विड की क्या होती है, गैसियस सब्सटेंस के क्या होते हैं, उस सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि आज हम लोग बस केवल डिस्कस करेंगे सॉलिड के बारे में कि सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, कैसा वो बिहेव करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे हम लोग का ये स्लाइड है, इसमें जो लिखा है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर और प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो आज मॉड्यूल 9 हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट मॉड्यूल में आ रहा है, बता रहा है कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर के ही हिसाब से हम लोग बता पाते हैं कि कोई चीज़ कैसा है। स्ट्रक्चर देख के हम लोग बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है। एक स्पेसिफिक पैटर्न में पता चल रहा है कि बहुत क्लोजली पैक है। ठीक है, कि एकदम मतलब कोई जगह ही नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा जगह है। ठीक है, तो इसमें बता रहा है पहला जो हम लोगों का प्रॉपर्टी है क्या, कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स लीस्ट। मतलब जो स्पेस होता है इन दोनों के बीच में, देखिए ये मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल है, इनके बीच में स्पेस देखिए बहुत थोड़ा सा, मतलब एक थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इसलिए बता रहा है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल लीस्ट, सबसे कम होता है स्पेस इनके बीच में। दूसरा क्या बता रहा है कि दूसरा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बहुत ज़्यादा रहेगा, तभी तो एक दूसरे से अट्रैक्ट और क्लोजली पैक्ड बॉन्ड रहेंगे। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कोई चीज़ आपको खींच रहा है, आप उसको खींच रहे हैं, मतलब दोनों लोग बहुत ज़्यादा जोर लगा के और उसको क्लोजली पैक्ड, मतलब क्लोजली पैक्ड वो बॉन्डेड है, मतलब आसानी से वो टूट नहीं सकता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैग्नेट होता है ना कि बहुत हाई क्वालिटी मैग्नेट है, हाई मैग्नेटिक फील्ड है उसका, और दूसरा मैग्नेट है बहुत हाई क्वालिटी है, वो भी दोनों आपस में चिपक जाए तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही पार्टिकल्स के बीच में ना जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब वो तीसरा जो हम लोगों का प्रॉपर्टी है क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज लिस्ट। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल्स का, काइनेटिक एनर्जी जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए सॉलिड पार्टिकल्स आसानी से ना तो अपने सरफेस को आसानी से छोड़ के उड़ नहीं सकते, मतलब वेपर नहीं बन सकते आसानी से सॉलिड पार्टिकल्स। और दूसरी चीज़ नहीं हो सकते, दूसरी चीज़ इन द सेंस कि जो हमारा गैसियस स्टेट है उस फॉर्म में इतना आसानी से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है उनका डिफिनिट शेप साइज होता है। इसीलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से एक्साइट होकर भाग नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए उनको ऐसे काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो बहुत कम होता है, तो अपने स्थान पे ही, मतलब अपनी जगह पे ही वो एक जगह स्टेबल रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम होती है इसीलिए। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों का प्रॉपर्टी है, बता रहा है पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो पार्टिकल ऑफ सॉलिड होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद दे कैन नॉट मूव मच, मतलब वो क्या है बहुत आसानी से मूव नहीं करते हैं। ठीक, वो क्या होते हैं कि बहुत आसानी से मूव नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड होता है उसका शेप और साइज फिक्स होता है। इससे पता चलता है कि जब वो क्लोजली पैक्ड हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते, आसानी से कहीं जा नहीं सकते, तो उनका शेप और साइज क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है स्लाइड में, इसमें ये बोल रहा है कि पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब बता रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोग देख लिए, एक ओवरव्यू ले लिए हैं कि सॉलिड का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी लगते हैं। तो उसमें बता रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या क्या हो सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं जिसमें क्या है, सॉलिड है डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। मतलब सॉलिड जो होता है ना उसके पास डिफरेंट शेप होते हैं और वॉल्यूम होता है, मतलब फिक्स होता है।
मतलब उसको आसानी से ना तोड़ सकते हैं ना मरोड़ सकते हैं, शेप को आसानी से चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम को भी आसानी से घटा बढ़ा नहीं सकते, जो होता है फिक्स होता है। ठीक है बेटा, तब देखिए अब उसका एग्जाम्पल हम दिखाते हैं क्या हो सकता है। जैसे कि अब देखिए, हाँ एक बुक है और पेन है, इसकी देखिए प्रॉपर एक बाउंड्री सेट है। अब ये नहीं कि बुक बह के या बड़ा हो जाएगा आसानी से अपने आप और या छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो फिक्स है, शेप और साइज इसका फिक्स है। तो अब देखिए ये बता रहा है कि डिस्टिंक्ट बाउंड्री, मतलब इसका जो बाउंड्री है फिक्स है, कि मतलब शेप और साइज का जो बाउंड्री है फिक्स है। अब दूसरा है, ये देखो अलमारी का है, अब ऐसा थोड़ी है कि कपड़े नहीं हट रहे हैं तो अलमारी को बड़ा कर लेंगे, छोट कर, एक्सटेंडेबल नहीं है, ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है तो इसका फिक्स शेप और साइज होता है, और साथ साथ में इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, उसको बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। ठीक, अब डेफिनिट से देखिए ये बता रहा था। अब दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी में होता है सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि जिसको आसानी से दबाया ना जा सके। ऑलमोस्ट मतलब ये नहीं कह रहा है एकदम दबेंगे ही नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कि आसानी से दबाने। अब उसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये एक रॉड है, ठीक है, इसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है कि दोनों एंड को पकड़ के ऐसे दबाएं, तो क्या ये आसानी से दब जाएगा? भाई हाथ फाड़ के बाहर आ जाएगा, लेकिन दबेगा नहीं। इतना मतलब सॉलिड, इतना स्ट्रॉन्ग होता है उसका फोर्स, ऐसे आसानी से दबेगा नहीं वो। इसलिए बोला जाता है क्या, कि सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। निग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी, बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। आगे आप लोग फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें है कि जो ये हम बता रहे हैं इनकम्प्रेसिबल, एक होता है ना आइडियल, जिसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है कि कभी भी वो कंप्रेस हो ही नहीं सकता, तो वो चीज़ नहीं है, ये ऑलमोस्ट रिजिड नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा बहुत बहुत सारे माइनर डेंट वगैरह आ सकते हैं, थोड़ा बहुत 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 ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तब, अदरवाइज ये कंप्रेस तो नहीं होता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है देखते हैं। हाँ, देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज एनी आउटसाइड फोर्स। हाँ, इसके वॉल्यूम को चेंज नहीं किया सकता है कि कोई भी आउटसाइड का फोर्स लगा दें, हाथ का लगाएं, चाहे किसी और चीज़ का फोर्स लगा दें, और इसका चाहे कि हम लोग वॉल्यूम चेंज कर ले तो आसानी से ये सब चीज़ चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सॉलिड्स आर रिजिड। भाई सेम चीज़ है, थोड़ा सा एक्सटेम्बल इसका वर्ड का वो लिख देते हैं तो हो जा रहा है। सॉलिड्स आर रिजिड, जनरली सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दबाया नहीं जा सकता। जैसे कि एक हम इसमें एनिमेशन दिखा रहे हैं कि क्या है कि एक बच्चा है, हथौड़ी से पीट रहा है, एक छड़ है, छड़ का मतलब रॉड है लोहे का, उसको पीट रहा है, तो क्या ये आसानी से तो पीट के वो क्या रिजिड को उसमें होल कर देगा, चाहे कुछ और कर देगा? नहीं, इससे कुछ नहीं, इतने फोर्स में तो कुछ नहीं होने वाला है इसका। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा तो क्या हो, वो एक तरह से मैटर के साथ साथ एलिमेंट की प्रॉपर्टी होता है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, वो डक्टाइल हो जाता है, कंडक्टिविटी होती है उसमें, और मैलिएबल होता है, वो बात दूसरी है। लेकिन यहाँ हम सॉलिड की बस बात करें तो क्या होते हैं, जनरली रिजिड होते हैं। ठीक है, छोटा सा नन्ना मन्ना प्यारा बच्चा इसको पीटने की कोशिश कर, देख रहे हैं, फटाफट फटाफट मारने की कोशिश कर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है बेचारे का। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, अनबाइंडिंग एंड इनफ्लेक्सिबल। मतलब क्या है कि उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते, और फ्लेक्सिबल की बात ही छोड़िए कि मतलब आसानी से मोड़ भी नहीं सकते। एक कील को मोड़ने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, जबकि एक बड़ा सा रॉड है, पतला है, तो वो आसानी से मुड़ सकता है। तो अब स्ट्रेंथ की बात होती है कि कोई चीज़ कितना बड़ा है छोटा है, उसमें कितना स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स का, वो रिजिड होती है जनरली। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आइए। हाँ, और बहुत सारे एग्जांपल्स इधर देखिए। पत्थर है, इसको आसानी से, सॉलिड है, इसको आसानी से ना दबा सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना फोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। ये स्टील का एक रॉड है, और ये लकड़ी के लट्ठे हुए हैं, लगे हुए हैं खूब ढेर सारे, इसको भी ये सब नहीं कर सकते। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि क्या ये सॉलिड्स है। ठीक, अब दूसरा प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्या है, देयर शेप डज नॉट चेंज बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। उसका शेप चेंज नहीं हो सकता कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, सम सॉलिड्स आर इलास्टिक, एग्जाम्पल रबर। कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, इलास्टिक टाइप का बिहेव करते हैं, मतलब उसका शेप साइज चेंज होगा लेकिन फिर से वो क्या आ जाएगा, अपने शेप साइज में आ जाएगा। ठीक, जैसे कि बता रहा है रबर बैंड। ठीक,
अब इसका बता रहा है सम सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड रिगेन देयर शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब जब फोर्स लगाए रहेंगे, ऐसे खींचे हुए हैं, तो रबर क्या हुआ है, फैला हुआ है, एक्सटेंड हुआ है। जब फोर्स हटा लेंगे तो फिर वो अपने शेप में आ जाता है। तो ऐसे टाइप के सॉलिड को बोलते हैं क्या, इलास्टिक। ठीक, अब देखिए इसके एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं। रबर बैंड, क्या पता आप लोग ना देखे हों, बहुत महानुभाव लोग भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रबर बैंड है, ठीक, ऐसे रबर बैंड होता है। इसको अगर खींचेंगे तो बढ़ जाएगा, छोड़ देंगे तो अपने शेप में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो एक तरह से प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है, सम सॉलिड्स आर प्लास्टिक। प्लास्टिक सॉलिड ऐसे होते हैं कि जो क्या होता है कि एक तरह से इसमें इलास्टिक में क्या होता है कि वो अपने शेप को रीगेन कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे टाइप के भी सॉलिड होते हैं, उसको प्लास्टिक सॉलिड बोला जाता है, जो अपने शेप को रीगेन नहीं करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए क्ले है, मिट्टी है, ठीक है, एंड डो है। जैसे बता रहा है कि मिट्टी है, अगर मान लीजिए उसमें गीला है थोड़ा थोड़ा, और उसमें अंगूठा लगा दिए, थोड़ा सा एक होल टाइप का बना दिए और उसको छोड़ दिए वैसे, फिर वो अपने आप तो वो अपने शेप में आएगा नहीं। उस टाइप के जो सॉलिड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सॉलिड। अब उसी में क्या है, डो, जो आटे का डो बनाते हैं हम लोग, ऐसे लगा के गोला बना के छोड़ दें तो वैसे रह जाएगा, और बेल के छोड़ दें तो वैसे रहेगा। तो मतलब इस टाइप के जो शेप को चेंज करने के बाद वो अपने शेप में नहीं आते हैं तो उसको प्लास्टिक बोलते हैं, और जो अपने शेप में आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक टाइप के सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सम सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डज नॉट रिगेन देयर शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। जो बात अभी हमने बताया है वही सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। इसके एग्जांपल में देखिए, आटे का डो बना रहे हैं ये भाई साहब, कोई है सेफ हैं, ये बना रहे हैं। अब इसके बाद इनका जैसा वो डो बना के छोड़ देंगे वैसा उसका शेप रहेगा, तो इसको बोलते हैं प्लास्टिक सॉलिड। ठीक है, अब देखिए नया जो आगे का मॉड्यूल है उसको न्यू लेक्चर में फिर से रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इस चीज़ को रिवाइज करिए, सॉलिड के पूरे प्रॉपर्टी को। अब लिक्विड की प्रॉपर्टी को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और कैसा वो बिहेव करता है नेचर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।